रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, यह सत्य, धर्म और मर्यादा की वह धारा है जिसने युगों युगों तक मानव सभ्यता का मार्गदर्शन किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस अमर कथा का आखिर जन्म कैसे हुआ? वह कौन सा क्षण था जब शब्द स्वयं छंदों में ढलने लगे? आज हम चलते हैं वहां जहां वाल्मीकि के हृदय में पीड़ा जागी और रामायण की पहली पंक्ति जन्मी। बहुत समय पहले एक घने वन में एक डाकू घूमता था। नाम था रत्नाकर। रास्ते में जो भी आता वह उसे रोकता, लूटता और फिर आगे बढ़ जाता। लेकिन वह एक सवाल के उत्तर के लिए तैयार नहीं था। जब ऋषि नारद से उसका सामना हुआ तब उसे पहली बार अपने कर्मों पर विचार करने का अवसर मिला। नारद ने केवल एक प्रश्न किया, तुम जिनके लिए यह पाप कर रहे हो, क्या वे इसका बोझ उठाएंगे? रत्नाकर अपने परिवार से पूछता है, लेकिन उत्तर निराशाजनक निकलती है। परिवार ने मुंह मोड़ लिया। किसी ने भी उसके कर्मों की जिम्मेदारी नहीं ली और तब पहली बार रत्नाकर का हृदय कांप उठा। रत्नाकर ने सब छोड़ दिया, घोर तपस्या की और जब उठे तो अब केवल रत्नाकर नहीं थे, वे महर्षि वाल्मीकि बन चुके थे। एक दिन जब वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे, उन्होंने एक दृश्य देखा जो उनका हृदय झकझोर गया। क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रेम पूर्वक खेल रहा था। अचानक एक तीर छूटा और नर पक्षी धरती पर गिर पड़ा। मादा पक्षी का क्रंदन समस्त वातावरण में गूंज उठा। उस पीड़ा को देखकर वाल्मीकि के हृदय में वेदना उमड़ी और उनके मुख से स्वतः शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुमगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यह कोई साधारण शब्द नहीं थे, यह एक श्राप था, यह एक करुणा थी। लेकिन यह पहली कविता थी, यह पहला श्लोक था। और तब स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वाल्मीकि, तुम्हारी यह वाणी स्वयं श्री हरि के जीवन का वर्णन करने के लिए जन्मी है, अब तुम इसे ग्रंथबद्ध करो। तो इस प्रकार रामायण का आरंभ हुआ। वाल्मीकि ने ध्यानमग्न होकर राम के जीवन का साक्षात्कार किया। उन्होंने राम कथा को केवल शब्दों में नहीं बल्कि धर्म, प्रेम, त्याग और संघर्ष के अमर सूत्रों में गूंथ दिया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या रामायण केवल श्री राम की कथा है या यह जीवन के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या है जो हर युग, हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है? क्या यह केवल बीते समय की कहानी है या आज भी इसमें छिपे उत्तर हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं? अगर यही घटनाएं आज के समय में घटती तो क्या राम वही निर्णय लेते? इस पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। अगर इस कथा ने आपके हृदय में कोई हलचल मचाई तो इसे औरों तक पहुंचाइए और अगली कड़ी के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल एक शुरुआत है।